हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका स्टूडेंट नॉलेज में। आज हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसका एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है, जिसके बारे में हम लोग आज क्वेश्चंस जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लासेस। क्विज इंस्ट्रक्शंस क्या है? 10 इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें ऑप्शंस आपको ए, बी एंड सी एंड डी मिलेगा। और सबसे पहला जो फर्स्ट थिंग्स आप सोचेंगे, जो आंसर्स होगा, उसके बाद आंसर्स रिवील करेंगे हम लोग और जानेंगे कि सही आंसर्स क्या है। और ये आपके लिए एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस बहुत अच्छा रहेगा जब ये क्वेश्चंस और बनाएंगे। और आने वाले वीडियोस में और भी क्वेश्चंस हम लोग जानेंगे, जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला सवाल, ठीक है, द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? किस साल में रॉलेट एक्ट जो है वो पास हुआ था? तो आप बताएं कि सबसे पहले जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था वो कौन से ईयर में पास हुआ था, यानी कौन से साल में पास हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1917, सेकेंड ऑप्शन है 1919, थर्ड ऑप्शन है 1920 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1922। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यानी कि आंसर्स क्या होगा आप बताएं। ठीक है, आप सोच के रखिए आंसर्स क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर्स जो है हमारा 1919 होगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल का आंसर जो रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर्स, तो 1919, यानी कि आंसर जो है वो बी है। ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 1919। ओके, बी नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, विच डिड द जलियांवाला बाग मैसेक्रेट्स लेट टेक प्लेस? ठीक है, किस जलियांवाला बाग जो है वो कौन से ईयर्स में और किस प्लेस पर हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, तो आप बताएं कि 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, या 26 जनवरी 1920, या 5 फरवरी 1922। जल्दी से बताएं आंसर्स, क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएं इसमें। ठीक है, सोचिए और जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। आंसर्स होगा 13 अप्रैल 1919। ओके, 13 अप्रैल 1919 है ना, आंसर्स जो है वो 13 अप्रैल 1919 को। ओके, थर्ड क्वेश्चंस, इन विच ईयर वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? बताइए कौन से साल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था? 1918 में, 1919 में, 1920 या 1922? जल्दी से जवाब दें आंसर्स। ओके, आंसर रिवील करते हैं। करेक्ट आंसर है 1920। 1920, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 1920। कौन से ईयर्स में हम लोग का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था? 1920 में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विथड्रॉ आफ्टर विथ विच इंसिडेंट? बताइए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कब क्यों विथड्रॉ हुआ था, किस इंसिडेंट्स के बाद? ठीक है, तो किस इंसिडेंट के बाद हुआ था? फर्स्ट है जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, और दांडी मार्च एंड सिमोन कमीशन। ठीक है, तो बताएं इन चार ऑप्शंस में कौन सा सही ऑप्शंस है, आप बताएंगे। ठीक है, ओके, आंसर रिवील करते हैं। आंसर है चौरी चौरा। आंसर क्या है? चौरी चौरा। ऑप्शंस बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, चौरी चौरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द दांडी मार्च वॉज एसोसिएटेड with which movement? द दांडी मार्च वॉज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट्स? बताइए कि दांडी मार्च जो है वो कौन से मूवमेंट में हुआ था, एसोसिएटेड किया गया था? बताइए जल्दी से। ऑप्शंस है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी क्वाइट इंडिया मूवमेंट, और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, और खिलाफत मूवमेंट। ये चार ऑप्शंस में ऑप्शंस आप बताएंगे कौन सा सही ऑप्शंस है। ओके, आपने आंसर सोच लिया? चलिए आंसर रिवील करते हैं। करेक्ट आंसर है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ऑप्शन सी,
सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, क्या आपका ऑप्शन सही था? ठीक है, आप हमें कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे कि 10 में कितना आपने करेक्ट आंसर्स किया है, सही सही। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हु लीड द दांडी मार्च? ये सवाल आसान है, अब बताएं जल्दी से कि इसके आंसर का क्या होगा कि हु लीड दांडी मार्च, दांडी मार्च लीड कौन कर रहे थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सरदार पटेल साहब? बताइए, इन चारों में ऑप्शंस आपके कौन से हैं? सही जवाब बताएं। ठीक है, हु लीड द दांडी मार्च, दांडी मार्च लीड कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सरदार पटेल साहब? चलिए आंसर रिवील करते हैं। करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, दांडी मार्च का जो है वो कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम वेयर डिड गांधी बिगिंस द दांडी मार्च? बताइए कि गांधी जी है जो है दांडी मार्च कर रहे थे, वो कहाँ से हुआ था शुरू? बताइए। एक है सेवाग्राम आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम, वर्धा और दिल्ली, कहाँ से शुरू हुआ था? करेक्ट ऑप्शंस, जल्दी जवाब दें, आंसर रिवील करते हैं। करेक्ट आंसर्स है साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। करेक्ट आंसर क्या है? साबरमती आश्रम। ठीक है, इसका जो बी नंबर है वो करेक्ट है, साबरमती आश्रम। कितने लोगों का सही हुआ ये जवाब? आप हमें कमेंट में ज़रूर कहेंगे सब। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु वेयर अमंग द इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट का जो इम्पॉर्टेंट लीडर था, बताइए वो कौन थे? ठीक है, अली ब्रदर्स, भगत सिंह, राजगुरु या सरदार पटेल? ठीक है, आंसर जल्दी से जवाब दे, कौन सा? अली ब्रदर्स, भगत सिंह, राजगुरु या सरदार पटेल? ओके, आंसर रिवील करते हैं। करेक्ट आंसर है अली ब्रदर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन है? अली ब्रदर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म स्वराज मीन्स? बताइए, स्वराज मीन्स का क्या टर्म्स था? ठीक है, फॉरेन रूल्स, सेल्फ रूल, मिलिट्री रूल्स एंड रिलीजियस रूल्स, कौन सा रूल था स्वराज मीन्स का? बताइए, स्वराज का कौन सा मीन्स का क्या मतलब, क्या रूल था? बताएं। ए, बी, सी एंड डी में कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? चलिए आंसर रिवील करते हैं। करेक्ट आंसर है सेल्फ रूल। करेक्ट आंसर क्या है? सेल्फ रूल, बी नंबर। ठीक है, नाउ फाइनल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, हु पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता? ठीक है, जो भारत माता का इमेज है वो फेमस पेंटर कौन थे? ठीक है, किसने किया था? बताइए, फेमस पेंट कौन सा? भारत माता। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, आप किस ऑप्शंस को चूज करेंगे? आंसर्स जल्दी से जवाब दें। ठीक है, आंसर रिवील करें। करेक्ट आंसर है अवनिंद्रनाथ टैगोर, बी नंबर। ठीक है, अवनिंद्रनाथ टैगोर सही है। करेक्ट आंसर जो है वो बी है। ओके, कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने क्यूज क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चंस क्या था? 10 क्वेश्चंस था, टोटल 10 क्वेश्चन था। अब आप बताएंगे कि आपको 10 में कितना आंसर आपने सही जवाब दिया। 10 में 10 दिया है या 9 में 10 में 9 आया है या 8 में 10 में 8 आया है? आप प्लीज़ प्रैक्टिस करके सही आंसर्स आप हमें कमेंट में स्कोर्स ब्लो ज़रूर करेंगे, कमेंट में स्कोर्स लिखेंगे आप अपना। और स्टूडेंट नॉलेज को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि एग्ज़ाम का मैंने सारा चैप्टर्स का रिवीजन मैं कराऊंगा इस क्विज में। और आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।